आते हैं बहुत ही पॉइंटेड प्रश्न, बहुत छोटा प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहाँ का ठेकेदार साहब कौन है जिसका जिक्र माननीय धर्मजीत जी कर रहे थे। उस ठेकेदार साहब का नाम बता दे सकते हैं क्या? और क्या इस परियोजना से संबंधित किसी सी का EOW ACB से जांच हुआ है? क्या किसी सी का हाई कोर्ट के द्वारा कोई सजा दी गई है जो इस परियोजना में कार्यरत था? जानकारी अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इनके जवाब आ जाए। महोदय, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी मांगी है, मैं उस कॉन्ट्रैक्टर का जो फर्म का नाम है वो मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय। बहुत छोटा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं बता रहा हूँ, ये नाम तो बताना मैं बता रहा हूँ। कार एजेंसी का जो नाम है वो निविदाकार मेसस राधेश्याम अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल। राधेश्याम, चलिए साहब, और कुछ शंका? अध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी थी ना, मैंने पूछा था क्या किसी अधिकारी को सजा हुई है इस मामले में, इसी में परियोजना में काम करने वाले को? सजा कुछ हुई बाद में बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, अब आप लौट के फिर कैसे प्रश्न में आते हैं? सिर्फ एक मैंने पूरा एक राउंड हो गया, वहां से शुरू हो गया, वहां गया सब, फिर एक प्रश्न। चलिए, छोटा प्रश्न कुछ हो तो कर लीजिए, बहुत देर हो पॉइंटेड गया। प्रश्न है। करिए अध्यक्ष महोदय, मौका दे रहे हैं आप। क्या इसका निर्माण DPR सर्वे के हिसाब से हुआ है और क्या इसका फिजिकल ऑडिट कराया जाएगा? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि इसका लमसम टेंडर हुआ और इसमें एक हमने बताया कि इतना हमको एकड़ सिंचित करना है, उसका जो वहाँ की स्थिति है, वस्तु स्थिति से उसका जो सर्वे का काम है पूरा, ये सारा काम वहाँ पे जो संबंधित ठेकेदार था उसके माध्यम से किया गया। मीटिंग तो करवा दो साहब, आप एक मीटिंग तो बोल दो, कम से कम बिलासपुर CE ऑफिस में सब विधायकों को बुला के पूरी बात। मैं विधायकों के साथ आप मंत्री जी एक बार बिलासपुर जाके, नहीं, बिलासपुर जाके संबंधित सभी विधायकों के साथ बैठ के, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के आपकी समस्या का निराकरण मंत्री जी 2 घंटा बैठ के वहां करेंगे, ठीक है? चलिए, सहमत है? अरे अब तो हो गया। परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी उसका शिलान्यास किए थे, आप मुख्यमंत्री थे उस समय। नतीजा आ गया ना। पीड़ा हमको इस बात की है, वो 2 घंटे के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं। इस बात की हमको है क्यों? लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे आकर के आपकी पीड़ा स्वाभाविक थे और उस समय उसका शिलान्यास हुआ। आपकी पीड़ा आधे आपकी पीड़ा योजना में जो उसके लाइनिंग को बदल दिया गया, उसको डिजाइन को बदल दिया गया, उसके नक्शा को बदल दिया गया। अधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं, आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आखिर हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपकी पीड़ा केदार कश्यप जी दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए, सहमत हो जाए। माननीय चरणदास मोहन जी क्या कर लेंगे जाके? वो पीड़ा दूर करेंगे, कोई पीड़ा दूर नहीं करेंगे। जो सामने में उसको तो कर नहीं पा नहीं होगा तो आप नहीं होगा तो इसी विधानसभा में बताइए आप। हाँ, तो दोषी पाए आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो। चलिए, माननीय नेताजी का प्रश्न बहुत सेंसिटिव है, ध्यानाकर्षण भी आता है इनका और प्रश्न भी आता है, तो मैं नेताजी को बधाई दूंगा कि लगातार इनका प्रश्न जिस प्रकार सुअर और बाघ की चिंता करते हैं, तो उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा कि ध्यानाकर्षण भी आ रहा है, प्रश्न भी आ रहा है। तो मूक पशुओं की चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष ही करते हैं। नेताजी खुद बहुत सेंसिटिव है। एकरे मैं कहता बाघ कथे भैया, बाघ कहाँ से आए हो? बाघ ढिला है मोर चरणदास मोहन जी के जे बैरी में ये फोर करे जा खाए। मैं तो गोमर्दा से विशेष प्रेम है आपको, मैं अभ्यारण्य जाऊंगा वहाँ। महन जी, एक मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, गोमर्दा का बहुत जिक्र करते हैं सर, ये बहुत गंभीर मसला उठाते हैं और कम से कम शेर की रक्षा के लिए आगे आए हैं। नहीं, गंभीर है वो। मैं तो आपसे एक निवेदन कर रहा था साहब, आप आसंदी से एक आदेश जारी करें। जैसे विद्याचरण शुक्ल जी जब दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे तो अपने घर में शेर पाले थे। एक छोटा सा शेर का बच्चा हमारे बहन जी के यहाँ भी दे दीजिए, उनका नया बंगला भेंट कर दें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से करवा दें। अध्यक्ष महोदय,
धर्मजीत भाई जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो तो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आप राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए शेर पालने की जो इच्छा और जवाबदारी है वो आपकी है। हम जैसे तो गरीब लोग हैं। राजघराने से संबंध इनका भी है। स्वाभाविक मृत्यु के बारे में राजघराने से बहुत नजदीकी संबंध आपका। नजदीकी संबंध आपका। आप काहे छुपा रहे हो? बाघ के बारे में मेरा प्रश्न था सर, उसके उत्तरदायित्व के बारे में। इनने जो जानकारी दी है उसको मैं पढ़ देता हूं पहले कि 19 नवंबर में ये पता लग गया कि एक बाघ आया है।